अभी हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3.6 के सोल्यूशन के बारे में। एक हम लोग को बटन सेल दिया गया है। बटन सेल वो होता है जो वॉचेस में या ईयरपॉड्स में जो यूज़ किया जाता है सेल, उसे हम लोग बटन सेल बोलते हैं। और उस बटन सेल के अंदर ये रिएक्शन हम लोग को दिया गया है। तो इस रिएक्शन में हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले E0 यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, जिसका कि फॉर्मूला होता है E कैथोड यानी कि E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। करेंगे तो हम लोग को E0 ऑफ सेल मिल जाएगा, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल हम लोग को मिल जाएगा। और गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी हम लोग को बोला है कैलकुलेट करने के लिए, जिसका कि फॉर्मूला होता है माइनस NF E0 ऑफ सेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग E0 ऑफ सेल अगर निकालेंगे तो हम लोग गिव्स फ्री एनर्जी भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जिंक हमारा क्या आ रहा है। जिंक का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और यहाँ पे जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और यहाँ पे इसका जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, 0 से +2 में हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है हम लोग का, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन हमारा कहाँ होता है, एनोड पे होता है। और हम लोग यहाँ पे इसका देख रहे हैं सिल्वर का कि ये जो है +1 से 0 में हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है। तो अगर हम लोग एनोड की बात करें तो एनोड पे हमारा क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि जिंक जो सॉलिड फॉर्म में था वो किस में आ गया, जिंक +2 में आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके जिंक आयन में बदल गया। ठीक है, और इसका अगर हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, आप लोग को याद भी हो गया होगा ऑलमोस्ट, कि यहाँ पे जो हम लोग E0 ऑफ सेल लेते हैं ना, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही लेते हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो सारे स्टूडेंट मतलब कि ये यूनिवर्सल, मतलब इसको फिक्स कर दिया गया कि यहाँ पे जो हम लोग लेंगे वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक +2 से ये जिंक जो बना, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो होता है -0.76 वोल्ट होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग कैथोड की बात करें तो कैथोड पे क्या हो रहा है कि Ag2O जो सॉलिड में था प्लस H2O लिक्विड में जो था वो किस में हो रहा है, 2Ag में, प्लस इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया ये, और उसके बाद ये OH। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसके रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो ये फिर क्या हो जाएगा रिडक्शन, यहाँ पे हम लोग बात करें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर में हो रहा है, उसकी अगर बात करें तो उसका वैल्यू होता है 0.344 वोल्ट। तो इन लोग का हम लोग को जो पोटेंशियल पता चल गया, तो अब हम लोग E0 ऑफ सेल यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल पता कर सकते हैं। E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। तो कैथोड पे क्या है हमारा, ये सिल्वर ऑक्साइड से सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है, जिसका की वैल्यू 0.344 दिया हुआ है, माइनस और माइनस इसका वैल्यू हम लोग को एनोड पे दिया गया है 0.76 वोल्ट। तो 0.344 प्लस 0.76, जिसका की वैल्यू आ जाएगा 1.104 वोल्ट, यानी कि E0 ऑफ सेल हमारा कितना आया, 1.104 वोल्ट। अब हम लोग अगर स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, -NF E0। तो n हमारा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि ट्रांसफर हो रहा है। इस रिएक्शन में अगर हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो 2 हो रहे हैं। तो -2 मल्टीप्लाई में ये F हमारा फराडेज वाला है, जो कि जिसका की वैल्यू होता है 96500, और ये हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल गया, जिसका की वैल्यू है 1.104 वोल्ट। तो जब हम लोग इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, -213072 जूल हमारा आएगा। आप इसको किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो गिव्स फ्री का जो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री का जो वैल्यू आया वो कितना आया, -213072 जूल, और E0 ऑफ सेल हमारा कितना है, 1.104 वोल्ट। ये दो हम लोग से पूछा था निकालने, जो कि हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया।